हरे कृष्णा। हाँ, बोलो सचिनंदन गौर हरि की। सब लोग थक गए? थक गए। अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गौरसहस्रनाममितनिधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रतितं रस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्य कृपालुरात्रिनपरो गौरस्य भृत्य सभवां गौर गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार बोलो सभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करके उनकी ऐतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय नितला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नितला विष्णु विष्णुपाद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं संख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त प्रभुपाद परिकरवृंद, समस्त महाप्रभु परिकरवृंद के चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद पुरी महाराज जी, पूज्यपाद बोधायन महाराज जी एवं विष्णु प्रभु जी, संजय प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु, अजय प्रभु, समस्त ब्रह्मचारी वृंद, वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। बड़ी सुंदर सभा गुरु जी के चरणों में विराजमान होकर उनके मुख से ही जो सुना उसी को ही दोहराया जा रहा है ना। जो गुरुदेव के मुख से सुनते रहे इतने वर्षों तक, जब गुरु जी इस कथा को इन कथाओं को सुनाते थे तो शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन सुनते 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 तो फिर इच्छा भी हुई कि ग्रंथ भी पढ़ा जाए, फिर इच्छा हुई और सुना जाए। तो इसका कारण क्या है, वो साधन क्या है? बोलते चुपचाप आकर वहां बैठ जाओ। मैं किस लिए बात को कह रहा हूं, यहां पर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो सोच रहे होंगे कि क्या बोले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हम तो पहली बार आए, कोई इधर ले जा रहा है, कोई उस गली में ले जा रहा है, कोई उस मोड़ पे ले जा रहा है। बोले यहां बैठ जाओ, घास में बिठा देते, यही खिचड़ी खा लो। जो मिल रहा है वही चल रहा है। तो इसलिए आपको ये बात बतला रहा हूं। शुरुआत ऐसे ही होती है और बार बार इन कथाओं को सुनते रहोगे ना, वो छाप जरूर पड़ती है, जरूर पड़ती है। और विशेष करके श्री नवदीप धाम में गौर महाप्रभु की कृपा को उपलब्ध करने के लिए यहां पर आए। तो आज के विषय पर सभी वक्ताओं ने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया। मैं तो सोच रहा हूं मैं क्या बोलूं, मैं सिर खुजलाने लग गया। अरे भगवान, श्रीधर महाराज ने तो एकदम पूरे शास्त्रों को एकदम खोल दिया एकदम। अभी समय और मिलता तो ये तो पूरा 2 घंटा सारे ग्रंथों को खोलकर पूरा निचोड़ देकर सार हमको पिला देते। विष्णु प्रभु जी ने बड़े सुंदर रूप से चैतन्य चेतामृत का वर्णन किया और अजय प्रभु ने तो जैसे महाराज बतला रहे थे, ऐसा लग रहा पूरा चैतन्य चेतामृत याद ही हो गया, पूरा आदि लीला। अगले वर्ष मध्य लीला सुनाएंगे, तीसरे वर्ष फिर अंत लीला। और संजय प्रभु तो आपको तो पता ही है, मैं क्या बोलूं, इनको तो करताल नहीं चाहिए। इनको रोकने के लिए आज तो संचालक थे ना, इसलिए बेचारे
संचालक को कम ही टाइम मिलता है, नहीं तो झंप भी कम पड़ता है रोकने के लिए। और बुधायन महाराज जी हमारे एक तरफ तो चारों ओर जितने भी परिक्रमा के क्षेत्र हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी से लेकर प्रसाद को लेकर साउंड सिस्टम को लेकर ये सारा श्रेय पूज्यपाद बुधायन महाराज को जाता है। देखो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का दिमाग जब मैनेजमेंट में लगता है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है वो कथा भी कैसे बोल सकता है। लेकिन हमारे पद्म महाराज जी और बुधायन महाराज जी ऐसे, जिनका दिमाग इतना तेज है ना, इतना तीव्र मेधा है कि इनका मैनेजमेंट में भी उतना ही, ग्रंथ अध्ययन में भी उतना ही, और कथा परिवेशन में भी उससे भी बढ़ चढ़ कर है। कितने सुंदर सिद्धांत बतलाए। महाप्रभु जी का अवदान वैशिष्ट है। जब कहा जाए महाप्रभु जी का अवदान वैशिष्ट है तो वहां पर सपरिकर गौरहरि का अवदान वैशिष्ट आता है। स्वपार्श्व स्वधाम सहवतारी, इसी को ही शास्त्र रूप में प्रोदन सरस्वती ठाकुर वर्णन कर देते हैं, और उसी रूप में ही श्री नरहरि सरकार भी महाप्रभु के परिकर भी एक गीत के रूप में वर्णन कर देते हैं। क्या कहते हैं? यदि गौरांग नहीं तो तबे की है तो के मन धरित दे, राधार महिमा प्रेमे रस सीमा जगत जनात के, ओ यदि गौरांग नहीं तो तबे की है मन धरिता दे, राधार महिमा प्रेमे रस सीमा जगत जनात के। बस नहीं अभी पूरा नहीं गा रहा एक इंगित मात्र दिया जाता है। वही बात श्री नरहरि सरकार जी ने गीत रूप में, गान रूप में महाप्रभु की अवदान के वर्णन कर दिया। और उसी बात को श्री सरस्वती, श्री प्रोदन सरस्वती ठाकुर जी ने कहा, प्रेम नामुद अक्षरम श्रवण पते कथा कस्य नामनो महिमा, को वेति गस्या वृंदावन विपुनि माधुरी विशेषः, को वा जनांति राधा परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा। ये तीन बातें बतलाई, ठीक वही भाव है। प्रेम नामुत अक्षम श्रवण पते गता कस्य नामनो महिमा। श्री महाप्रभु जी के आने से पूर्व कितने अवतार हुए, श्री नरसिंह, वरा, वामन इत्यादि हुए। कभी किसी ने प्रेम नाम को कभी श्रवण किया था? आए थे कुछ एक लक्ष्य को लेकर, असुरों का संहार किया। हाँ, कुछ भक्तों के साथ आदान प्रदान हुआ, लेकिन बड़े रिजर्व रहे, बड़े रिजर्व रहे। उसमें भी फिर श्री राम जी आए, भक्तों के साथ आदान प्रदान हुआ, प्रेम का भी आदान प्रदान हुआ, लेकिन एक मर्यादा की सीमित तक ही सीमित रह गई। फिर श्री कृष्ण भी आए, बड़ा गीता का ज्ञान दिया। ये यथा माम प्रबदंते ताम सथे भजाम में हम, जैसे उस दिन मैं बतला रहा था, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृष्ण इज ऑन द साइड ऑफ जस्टिस। ये बहुत जस्टिस पे ध्यान रखते हैं। साधन अपेक्षा है, साधन किया कि नहीं किया। मुचकुंद महाराज ने साधु संघ की महिमा का वर्णन तो कर दिया। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तदच्युत सत्समागम। मुचकुंद राजा ने साधु संघ की महिमा का वर्णन तो किया, लेकिन श्री कृष्ण कहने लगे, मुचकुंद तुमने साधु संघ की महिमा का वर्णन तो किया, लेकिन साधु संघ किया नहीं। जाओ पहले करके आना पहले करके आओ, फिर मिलते हैं। ये कैसी दया है? अरे आपका दर्शन हो रहा है, आपके ही फेवरेट टॉपिक को कहा जा रहा है। साधु संघ की महिमा का वर्णन हो रहा है। वो तो बेटा साधु संघ की महिमा तो बोल रहा है, किया
करके आओ पहले। इसलिए जस्टिस है वहां पर, और वहां जहां जस्टिस हो वहां पर ये कलयुग के हम जैसे जीव वहां खरे नहीं उतर सकते। या तो बात बात में दोष होता है, बात बात में अपराध होता है, मन में ही ईर्ष्या हो जाती है, मात्सर्य भाव हो जाता है। कहां पर वो जस्टिस में खरे उतरेंगे? संभव नहीं। इसलिए हम जैसे लोगों के लिए कोई साधारण दानी नहीं, महादानी चाहिए, जो हमारी इन बातों को भी ढक दे। ढक दे मतलब ऐसे नहीं कि पोता कर दे, मतलब हमको सुधार दे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का वरदान ये, प्रेम प्रदान करने तो आए, लेकिन प्रेम कैसे प्राप्त होगा वो पद्धति भी प्रदान की जा रही है। कैसे किस साधन से उस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे नहीं सहजिया होकर बस प्रेम 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 बोलकर आंखों में आंसू लेकर रोते रहेंगे। जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज क्या बोलते हैं, गौर अमार बोले मुखे नहीं चले, महाप्रभु मेरे हैं, महाप्रभु मेरे हैं, बस महाप्रभु प्रेम प्रेम प्रेम, ऐसे नहीं। उस प्रेम को प्राप्त करने की पद्धति को भी महाप्रभु जी ने वर्णन किया। कैसे? स्वयं अपने मुख से और अपने भक्तों के मुख से। अभी विष्णु प्रभु जी वो सारी चैतन्य शिक्षा को बतला रहे थे, सब शिक्षा को तो बतला रहे थे, साथ साथ उस शिक्षा के अंदर भी, महाप्रभु की शिक्षा अष्टक के अंदर भी, वहां पर भी आस्वादन की भी पद्धति देखी जा रही है। जहां तो कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जन इत्यादि प्रवृत्ति श्लोकों को कहा गया, लेकिन साथ साथ युगतम निमेशेना चक्षुष प्रवासितम शून्यत जगत सर्वम गोविंद विरहन में उपदेश भी दिए जा रहे हैं, साथ साथ उसका आस्वादन भी किया जा रहा है। किस भाव का स्वादन? वो जो प्रेम राज्य है उसका स्वादन। हे गोविंद, आपके विरह में वो क्षण काल का समय भी कैसा लगता है, जैसे करोड़ करोड़ों युग बीत गए हो। ये आस्वादन की स्थिति में ही ऐसा होता है, ये उपदेश देने की स्थिति में ऐसा नहीं होता। जहां महाप्रभु जी उपदेश भी दे रहे हैं, साथ साथ उसका आस्वादन भी कर रहे हैं। और ऐसे ही गौर परिकर का वैशिष्ट्य भी वैसे ही है फिर, जबकि महाप्रभु जी के द्वारा ही संचारित है। वृंदावन रास के लिए वार्तम काले लुप्त निशक्ति उक्त संचार रूपनो व्यात्म पुनसा प्रभु एवं प्रयाग एवं लोक शिष्टिम। श्री रूप गोस्वामी जी ने वो शक्ति का संचार वो महाराज जी वर्णन कर चुके हैं, मैं उसको बस थोड़ा सा एसेंस ले रहा हूं। उन्हीं गोस्वामी वर्गों के माध्यम से, उसमें भी एक बात मैं अनेक बार कहता हूं, गौर परिकर में भी दो पलड़ों में एक तरफ महाप्रभु के समस्त परिकरों को रखा जाए और दूसरी ओर षड गोस्वामी वृंद को रखा जाए, जबकि हैं सब गौर परिकरी। वहां पर कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा वाली बात नहीं कह रहा, एक तारतम्य वाली बात है। उस दोनों पलड़े पर षड गोस्वामी का पलड़ा ही थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि अन्य अन्य समस्त परिकर महाप्रभु के साथ उन लीलाओं के साथ आस्वादन में बड़े निमग्न हैं, उस नाम संकीर्तन में आस्वादन कर रहे हैं। गंभीरा में ए मात्र दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित। श्री स्वरूप दामोदर रामानंद जी के साथ गंभीरा में उस आस्वादन तो कर रहे हैं, लेकिन जो षड गोस्वामी वृंद है त्वक्त्वा सुदुस्तज्या सुरिप्ष नहीं वो नहीं, तो वंदे रूप सनातन तूर्णम अशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश कौ करुणया कोपीन कंठाशितो गोपी भाव रसामृतावलहरी कल्लोलो मग्न मुहुर वंदे रूप सनातनो भट जुगो श्री जीव गोपालको। जहां पर सब कुछ त्याग करके, यहां तक कि इनका वैशिष्ट्य देखो, महाप्रभु जी का सानिध्य जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के आदेश को पालन करने हेतु, अपने इष्ट की प्रसन्नता हेतु उनका सानिध्य भी त्याग करके वृंदावन में गए। कितना ऊंचा त्याग है। वह षड गोस्वामी जी का जो अवदान है वो महाप्रभु के अवदान से कोई भेद नहीं, भिन्न नहीं, वह अभिन्न है। वही श्री रूप गोस्वामी जी पाद
और वही फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इत्यादि, प्रेम नामुत अक्षरम श्रवण पते कथा कस्य नामनो महिमा। महाप्रभु जी से पूर्व किसने इतने श्रेष्ठ रूप में उस प्रेम का वर्णन किया? किसने ये वर्णन किया कि वो जो प्रेम, कौन सा प्रेम की बात की जा रही है? अयोध्या का प्रेम नहीं, द्वारका का प्रेम नहीं, मथुरा का प्रेम नहीं, वैकुंठ आदि का प्रेम नहीं, या ब्रज का प्रेम है। और इस ब्रज के प्रेम में भी किस सुंदर रूप में गौर परिकर ने हमको यह अवदान दिया कि वो प्रेम भी फिर भाग में कैसे बढ़ता है, संबंधनुगा और कामानुगा, और फिर कामानुगा में भी फिर संभोग इच्छामयी और तत्व भाव इच्छामयी। इतना श्रेष्ठ विचार बतलाया, इतना श्रेष्ठ। संबंधनुगा मतलब अन्य अन्य और परिकर, कामानुगा मतलब जो माधुर्य परक हैं, उस माधुर्य परक में भी, उस प्रेम में भी फिर दो भाग बतलाए। क्या, कौन सा एक भाग? संभोग इच्छामयी, जो सखी भाव है, राधा जी की सखी को प्राप्त करने के जो भाव है, और दूसरा तत्व भाव इच्छामयी, राधा जी की जो दासी पद है उसको प्राप्त करने की जो बात है। दोनों में क्या श्रेष्ठ है? इसी बात को श्री दास गोस्वामी जी ने क्या कहा? सखे तुम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। राधा जी यदि श्री दास गोस्वामी जी यदि कहें, राधा जी मेरी सेवा देखकर यदि मुझको अपनी सखी बनाना चाहते हैं तो उस सखी पद को मेरा बारंबार प्रणाम है। हम क्या प्राप्त करेंगे? दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम, मेरे को आपकी चरणों की दासी ही बनना है, बस ये दास्य पद ही चाहिए। इतना श्रेष्ठ ये प्रेम का विचार है। क्यों? राधा जी के साथ इस पद में राधा जी के साथ पूर्ण रूप से तदात्म्य को प्राप्त है, जिसको श्री कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में वर्णन कर रहे हैं। सखे श्री राधिका ब्रजकुमुर विदुर हलादि नाम शक्तिर सारंश प्रेम वल्य दल पुष्प तुल्य आदि सुतुल्या शिक्तमित कृष्ण लीलामृत रस नित्य उल्लसमानस्या जातोल्लास सेकम शतगुण अधिकम शांति तम न चित्रम। इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि जो राधा जी की जो सखियां हैं, जो दासियां हैं, उनको राधा जी अपनी इच्छा हेतु उनमें शतगुण अधिकम शांति, 100 गुना अधिक उनके अंदर वे आनंद को प्रदान कर देती हैं। तदात्म्य को प्राप्त है ये प्रेम। महाप्रभु जी से पूर्व इस प्रेम की व्याख्या, महाप्रभु जी से पूर्व इस प्रेम की चर्चा और वर्णन कभी किसी ने की थी? बड़े बड़े गोस्वामी हुए जिन्होंने संपूर्ण अन्य अन्य अवतारों की लीला का वर्णन किया है। वहां पर प्रेम को मात्र बस स्पर्श किया है। जहां पर शबरी के कुछ प्रेम का वर्णन हुआ है और अन्य अन्य परिकर कुछ प्रेम का वर्णन हुआ है, लेकिन इतने विस्तृत रूप से उस प्रेम राज्य के, इतने प्रेम राज्य के भीतर के प्रकोष्ठ के इतने गहरे विचार को किसने कभी प्रकट किया? महाप्रभु से पूर्व कभी किसने नहीं किया। यह महाप्रभु जी का वरदान है। और ये किस लिए ये इतना बड़ा अवतार हुआ? परिशिष्ट लीला किस लिए हुई? एक ही हेतु है, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगत और जनातो के। राधा जी की महिमा को जगत में प्रकाशित करना है। क्यों? क्योंकि ऋणी बने बैठे हैं ना, ऋणी बने बैठे हैं। ना पारे हम निर्वद्य संयुजम साधु कृत विबुद्धि शापिवा। गीता जी में तो कह दिया, ये यथा मां प्रवदंते ताम सते भजाम में हम, जो मेरा जितना भजन करता है मैं भी उतनी मात्रा में ही उसको भजता हूं। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं, से प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजने जहां ते प्रमाण श्री कृष्ण मुख वचने। ये जो प्रतिज्ञा श्री कृष्ण की भंग हो गई, कहां पर? गोपियों के भजन में। इसका प्रमाण क्या? श्री कृष्ण मुख वचने। श्री कृष्ण के मुख से जो वचन निकले कि ना पारे हम निर्वद्य संयुजम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, लेकिन प्रेम को प्रकाशित तो कर सकता हूं। उस प्रेम की प्राप्ति मुझको भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं करना तो चाहता हूं। लेकिन उस प्रेम को मैं ढोल बजाकर प्रकाशित करूंगा, लेकिन कृष्ण लीला में यह संभव नहीं हो पाएगा। मेरे को आपकी ही सहायता चाहिए।
उधार भी है, ऋण आपसे लिया और फिर उसके बाद उधार लेके उस ऋण को फिर चुकाना है, ये तो वही बात हो गई है। मैंने आपसे अजय प्रभु से 10 लाख रुपए लिए नहीं, अगर लेता हूं तो फिर हर महीने जाकर बोलूं प्रभु जी 1-1 लाख रुपए और दे दो, बोलते क्यों? आपका ऋण चुकाना है, ये कोई बात है? श्री कृष्ण ऋणी बन गए हैं राधा जी के उस प्रेम के। कौन सा प्रेम? राधिका प्रेम विभू जार बाड़ीते नाई ठाई, तथापियों से खने खने बड़े सदाई। श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं राधा रानी का प्रेम कैसा विभू, इतना श्रेष्ठ, वह मदनाख्य महाभाव जार बाड़ीते नाई ठाई, और कहां बढ़ेगा वो, उसकी कोई सीमा ही नहीं है और बढ़ने की। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, तथापियों से बड़े खने खने बड़े सदाई। हर क्षण में वो प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और उस प्रेम में क्या, यही वृंदावन का भाव जो दूसरी बात बतलाई गई, को प्रेम नामुद अक्षम श्रम पतेगता कास्य नाम न महिमा कोवा जनंती ना, दूसरा बीच वाला वृंदावन महामाधुरी प्रवेश। वृंदावन की जो वो मधुरिमा है उसमें कैसे प्रवेश होगा? वृंदावन की मधुरिमा क्या है? ये भाव कहीं और अन्यत्र नहीं। कौन सा भाव? श्री राधा जी वाला भाव। यही वृंदावन का भाव और राधा जी की महिमा, ये कोई भिन्न वस्तु नहीं है, भिन्न वस्तु नहीं है। जहां पर राधा जी ही ये समस्त जो 5 प्राण जो गीत हैं, अपने उन भावों को दूसरों को देखकर अपने भावों को वहां पर आरोपित कर रही हैं। कृष्ण के हाथ में वेणु है, वेणु में छिद्र है। आश्चर्य की बात तो ये, कृष्ण का संग जिसको प्राप्त हो जाए, नाम के रूप में, गुण के रूप में, लीला के रूप में या परिकर के रूप में, उसके संसार के सारे छिद्र भर जाते हैं। जिसको कृष्ण का संग प्राप्त हो जाए, उसके जितने छिद्र कमियां वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो कृष्ण के अधरों में जो विराजमान है वेणु, वो छिद्रों से परिपूर्ण है। ये बड़ा आश्चर्य है। तो कृष्ण उन छिद्रों को कैसे पूरा कर रहे हैं? कैसे पूरा कर रहे हैं? राधा जी की महिमा और राधा जी का नाम उस वेणु में बजाकर वो संग प्रदान करके उन छिद्रों को भी वो संग प्रदान कर रहे हैं। ये वेणु गीत का भाव है वहां पर। नहीं तो कृष्ण का संग प्राप्त करके कोई छिद्र तो रह नहीं सकता, और ये वेणु में अगर छिद्र ना हो तो ये बजेगी नहीं। तो कृष्ण छिद्रों में कौन सा भाव प्रकट कर रहे हैं? वही वृंदावन की जो माधुरी है, वो माधुरी मतलब श्री राधा जी की जो मधुरिमा, वो उसमें प्रकाशित कर रहे हैं। और उधर दूसरी ओर राधा जी क्या कह रही हैं? राधा जी कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, ये तो निश्चित हो गया, ये तो निश्चित हो गया कि सबको आपका संग प्राप्त हो सकता है, एक हम ही अभागनी हैं, हमको आपका संग प्राप्त नहीं हो सकता। देखो ये दाऊ आपके साथ चल रहे हैं, इनको संग प्राप्त है। ये सखा आपके साथ चल रहे हैं, इनको संग प्राप्त है। ये गैया आपके साथ चल रही हैं, इनको संग प्राप्त है। ये पक्षियों को संग प्राप्त है, हिरनियों को संग प्राप्त है। ये ब्रज की भूमि को संग आपको प्राप्त है, आप यशोदा मैया को संग प्राप्त है। एक ही ऐसे हैं जिनको संग प्राप्त नहीं है, वो हमें नहीं है। हमें आपका संग प्राप्त नहीं होता। इसलिए मेरी इच्छा तो ये है, राधा जी कह रही हैं, मैं अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन प्राण त्यागते समय एक विल लिख दूं। और क्या विल लिख दूं? ये विल लिख दूं कि मैं अगले जीवन में एक बांस का टुकड़ा ही बनना चाहती हूं। जिस बांस के टुकड़ों को हे श्याम सुंदर आप अपने अधरों पे धारण करेंगे, उस समय मेरे को तो अपने स्वरूप की ज्ञात नहीं होगा, मेरे को तो नहीं पता होगा मेरा स्वरूप क्या, क्योंकि मैं तो प्राण त्याग चुकी हूं। लेकिन श्याम सुंदर, मेरे को यह पता है आप अंतर्यामी हैं, मेरे को पता है आपको सबके स्वरूप के बारे में पता है। इसलिए आप जब उस बांस के टुकड़े को अपने अधरों पर रखोगे ना, तो आप जान जाओगे ये तो मेरी राधा है, आप जान जाओगे, लेकिन मैं नहीं जान पाऊंगी कि आप कृष्ण हैं। ये वाला भाव महाप्रभु से पूर्व उनके परिकरों ने, उनके माध्यम से ही इन भावों को प्रकट किया गया। यह है वृंदावन की मधुरिमा, जिसको श्री महाप्रभु जी ने अंतिम श्लोक में कह दिया, आश्लिष्य व पदरतम पिनष्टु माम मम दर्शन हाथ व करोतु व यथा तथा व विधातु लंपटो मत प्राणाथस्तु एव नापरा। ये क्या है? ये कौन सा भाव है?
निरुपाधिक प्रेम, जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, ये अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है, अनकंडीशनल लव है, ये अनकंडीशनल प्रेम है। यही अनकंडीशनल प्रेम महाप्रभु जी इसका स्वादन कर रहे हैं और महाप्रभु इसका वितरण कर रहे हैं। यही ब्रज का भाव है। ब्रज का भाव कौन दे रहा है? शिव महाप्रभु जी। महाप्रभु से पूर्व ये ब्रज का भाव किसने दिया? इसमें प्रवेश करने की पद्धति किसने दी? और फिर अच्छा, भाव भी बतला दिया, प्रवेश करने की पद्धति भी बतला दी, लेकिन प्रवेश होगा कैसे? वो बिना कृपा के होगा नहीं, वो जस्टिस वाले क्षेत्र में नहीं होगा। कृष्ण है जस्टिस वाला क्षेत्र और महाप्रभु जी हैं करुणा का क्षेत्र। इसलिए करुणया अवतीर्ण कलौ, इस करुणा के क्षेत्र में ही, इस डोमेन में ही, इस डायमेंशन में ही हम लोगों की पुष्टि हो सकती है भैया। अन्य नहीं तो किसी और डोमेन में, किसी और क्षेत्र में हमारी ये पुष्टि कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन वंचितो अस्मि, वंचितो अस्मि, वंचितो अस्मि न संशया, विश्व गौर रस मग्ना स्पर्शपि न तद भवेत्। हाय मैं वंचित हो गया, हाय मैं वंचित हो गया, हाय मैं वंचित हो गया। जब महाप्रभु जी और उनके परिकर और उनके परिक्रमा भी हमारे श्रील गुरुदेव जब इन कथाओं को वितरण कर रहे थे, उस प्रेम को बांट रहे थे, मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति वहां नीचे बैठकर कुछ और ही सोच रहा था। हाय मैं वंचित हो गया। जब ये लोग प्रेम बांट रहे थे, इन्होंने तो हीरे मोती बांटे, हम सोचे ये तो एक टॉफियां है, चॉकलेट है, इसका मूल्य नहीं रखा। आज इसका मूल्य समझ आता है, आज इसका मूल्य समझ आता है। इनकी कथा सुनकर, ये बड़े बड़े वैष्णव के मुख से जब कथा सुनते हैं तब इसकी महिमा, इसका मूल्य समझ आता है। लेकिन वो समय तो हाथ से निकल गया, जैसे रेत ली ना, उंगलियों से निकल गई। अब क्या करें? अब क्या करें? अब उन्हीं कथा को, गुरुदेव की कथा को हम पुनः पुनः श्रवण करें और जहां जहां पर भी साधु संग उपलब्ध हो वहां पर जाकर महाराज से, प्रभु लोगों से यही प्रार्थना करो, हमको गुरुदेव की उन्हीं कथाओं को, उस ब्रज के भाव को, उन राधा जी की मधुरिमा, वो जो भाव है, वो उसकी कथाओं को हमको सुनाओ। और साथ साथ सुनाओ तो सही, लेकिन कम से कम भैया 16 माला जप तो करो। 16 माला भी जप नहीं करते लोग। मैं पूरे विश्व की आपको ये दुविधा बतला रहा हूं। 16 माला भी जप नहीं करते। 16 माला से महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी? 16 माला जप करना ये पूर्ण जप नहीं है। 16 माला के बाद जब आरंभ होता है, ये 16 माला तो वार्म अप है। 16 माला के बाद जब आरंभ होता है, 16 माला पे समाप्त नहीं होता। इसलिए सभी भक्तों से, जो नए आए हैं उन लोगों के लिए भी, और जो हमारे प्राचीन भक्त हैं उन लोगों के भी, हमको ये 16 माला तक सीमित नहीं रहना है। ये महाप्रभु जी ये देने आए, प्रभु कहे कहिलाम यह महामंत्र, ये नाम के द्वारा ही उस प्रेम की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं है। गौर प्रेमानंदे सचिनंदन गौर हरि की। हरे कृष्ण।